नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो मैच है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में होने वाला मैच है और अच्छा मैच है। हालांकि थोड़ा सा रिस्की लोगों को लगेगा क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि आज दिखाई देने वाले हैं। तो किस तरीके से मैच होगा, क्या होगा, सब कुछ हम जानेंगे। सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं आज का रिजल्ट क्या कहता है। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स 64th मैच, ठीक है, 14 मई 7:30 बजे से है और ये अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ग्राउंड पर ये मैच खेला जाने वाला है। अब जो पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात है वो यहां पर कर लेते हैं। एलएसजी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है जो कि आज के मुकाबले में हमें 90% देखने को मिलेगा। जो कुछ भी चेंजेस होगा वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा, लेकिन इसकी जो डिटेल्स है वो मैं आगे बात करूंगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें सबसे पहले डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले ये है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारे सामने जो है ये टोटल अभी तक जो 4 मैचेज हुए हैं उन चारों मैचेस के ड्रीम टीम है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब उसके अंदर हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले क्या क्या दिखना है, तो हम लोग एक एक प्लेयर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने बैट्समैन और कितने बॉलर जो हैं हमारे को ड्रीम टीम में दिखाई देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जब पहला मैच हुआ तो यहाँ पर 1 2 3 बॉलर दिखाई दिए। इसके बाद यहाँ पर ये भी बॉलर बॉलिंग सेक्शन में थे। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 5 बॉलर है, एक बैट्समैन, एक ऑलराउंडर आया। इसके बाद यहाँ पर भी 3 बॉलर, यहाँ पर भी 4 बॉलर। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि यहाँ पर बैटिंग फेवर होगा, बैट्समैन के साथ ज़्यादातर लोग जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बॉलर्स नहीं चल रहे हैं, बॉलर्स भी चल रहे हैं। देखिए 4, यहाँ पे अश्विन भी थे, 5, यानी कि तकरीबन 4 से 5, याद रखिएगा 4 से 5 बॉलर, 4 तो हर हाल में आ ही रहे। ऑलराउंडर्स और बॉलर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, 4 से 5 ये दोनों मिला के, ये दोनों सेक्शन ऑलराउंडर और बॉलर, ये दोनों सेक्शन मिला के तकरीबन 4 से 5 कम से कम यहां पर हर हाल में आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन में क्या हो रहा है। देखिए यहां पर एक है प्लेयर मैकगर्क, यहां पर भी दिखाई दिया, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। यानी कि दिल्ली के ग्राउंड पर जब भी मैचेज हुए हैं ये डीटी बना हुआ है। इनफैक्ट एक बार ये यहां पर कैप्टन भी बना था। ऋषभ पंत लास्ट मैच में ऋषभ पंत नहीं खेले थे, तो यहां पर ऋषभ पंत भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पॉरेल की बात कर लेते हैं, तो पॉरेल यहां भी है, यहां भी है। तकरीबन 3 मैच के अंदर पॉरेल यहां पर दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको आगे का रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि यहां पर पॉरेल भी अच्छा खासा रिकॉर्ड रखता है इस ग्राउंड पर, खास तौर से इस ग्राउंड पर। तो ये ड्रीम टीम है अभी तक जो बना हुआ है। हालांकि कुछ मेरे दोस्त आप लोग कह रहे थे कि यहाँ पर ड्रीम टीम को थोड़ा सा दिखाया जाए, तो मैं दिखा रहा हूँ और ये दिखाने के पीछे रीजंस भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रीजन क्या है। सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि यहाँ के जो फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग का जो सिनारियो है यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो एक टीम से बैट्समैन थोड़े से ज़्यादा हैं और दूसरे टीम से बैट्समैन थोड़े से कम हमें हर हाल में दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 बैट्समैन, ये मैच मैं देखने गया था जहाँ पर इसने भी बैटिंग किया, इसने भी किया, ये दोनों तो फोड़ के गए ही थे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 3 प्लेयर आए बैट्समैन के तौर पे, 1 2 और 3। यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 1 2 3 और 4, यानी कि कहीं ना कहीं हमें 3 से 4 प्लेयर। हालांकि मैं आपको स्कोरिंग पैटर्न और बैटिंग ऑर्डर जिस तरीके से दिखाऊंगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमें बैट्समैन को रखना होगा। ये पैटर्न है जो अभी तक यहाँ पर बना है, बट ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न ही हमें हमेशा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि आप लोग इसी पैटर्न से टीम बनाकर चले जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये दिमाग में जरूर रखनी है कि यहाँ पर बॉलर भी हर हाल में चल रहे हैं। अब बॉलर किस तरीके से चल रहे हैं, किस इनिंग में हमें ज़्यादा बॉलर रखना है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बात को समझते हैं। देखिए स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं जो लास्ट 4 मैचेज इस ग्राउंड पे हुआ है। सबसे पहले जो हमें फोकस करना है कि यहाँ पर चारों जो मैच है वो यहाँ पर आपको चेज नहीं हुआ है अभी तक का जो रिकॉर्ड है, ठीक है। आज दोनों टीमों के लिए करो और मरो की स्थिति है, तो ऐसा नहीं है कि अगर चेज नहीं हुआ है तो नहीं हो पाएगा। ये भी हो सकता है कि चेज भी हो जाए क्योंकि पिच आज का चेंज हो सकता है। जिस ग्राउंड पर आज मैच खेला जाएगा, जिस पिच के ऊपर, हो सकता है कि जो पिच है वो चेंज हो जाए। बट जब हम पहले के 4 मैचेस देखते हैं तो 200 से नीचे का कोई स्कोर यहाँ पर दोस्त नहीं बना है।
क्लियर है? एक एक स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। विकेट्स की बात करें, 2 मैच में 4-4 विकेट गिरा है और इसके बाद 7 से 8 विकेट। तो ये मान के चलिए कि 4 से 8 विकेट यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में गिरेगा। फर्स्ट इनिंग में विकेट जो है आप देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा कम हेल्प मिल रहा है, लेकिन सेकेंड इनिंग में देखिए कि फास्टर्स भर भर के विकेट ले रहे हैं, 7, 5, 8, 5, यानी किसी भी तरीके से 5 से 8 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स को मिलेगा सेकेंड इनिंग में। और स्पिनर्स भी सेकेंड इनिंग में दोस्तों काम आ रहे हैं, यानी कि 3 विकेट हर हाल में स्पिनर लेके जा रहे हैं सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर्स को 2 बार 5 और 4 विकेट भी मिला है और 1-1, 2-2 विकेट भी मिला है। तो ये मान के चलिए कि 1 से 4 विकेट स्पिनर्स भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रन चेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं हो रहा है, बट देखना ये है कि अगर यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ था 221 रन बनाई थी टीम बैटिंग फर्स्ट ने, तो यहाँ पर 200 रन भी लगे हैं। दूसरे मैच में भी 200 रन लगे हैं, तीसरे मैच में भी 200 बने हैं, चौथे मैच में भी लगभग 200 बने हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चेज नहीं किया जा सकता है, चेज करते करते टीम रह जा रही है, तो चेज हो भी सकता है। पैटर्न चेंज होगा आज के मैच में, बिल्कुल अलग सिनारियो बनेगी, बिल्कुल अलग तरीके से आज मैच हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो मैं आपको आगे थोड़ा सा समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर पेस वर्सेज स्पिनर्स की बात करें तो 4 मैच में 33 विकेट फास्टर्स को मिला है। इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर्स को 4 मैच में 33 विकेट और स्पिनर को 4 मैच में 21 विकेट मिले हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, अच्छे खासे विकेट मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखने की बात है कि 33 विकेट मिला है, तो ऐसा नहीं है, आपको भी पता है कि किसी भी मैच के अंदर ज्यादातर बॉल कौन करता है, फास्ट बॉलर्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा ओवर जो डालेगा उसको ज्यादा विकेट्स मिलेंगे। अगर ये लोग कम ओवर भी डालते हैं, अब देखिएगा ध्यान से समझिए, 33 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिला है, उन्होंने 100 ओवर डाले हैं, 100 ओवर डाले हैं तो 33 विकेट मिला है, और इन्होंने मात्र 59 ओवर डाला है तो 21 विकेट मिला है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहोगे कि कहीं ना कहीं स्पिनर्स भी डोमिनेट कर रहे हैं इस ग्राउंड पे? क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं आगे, थोड़ा सा समझते हैं। अब अगर हम फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर देखें तो देखिए यहाँ पे 2 कलर दिखाई दे रहा है आपके सामने। जो ये कलर है आपके सामने जो दिख रहा है, ये है इस साल के और ये है पिछले साल के। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू। अब हम थोड़ा सा इसको देखें तो यहाँ पर दोनों ओपनर चले, यहाँ पर दोनों ओपनर चले, यहाँ पर दोनों ओपनर चले, बट एक मैच ऐसा हुआ जहां पर दोनों ओपनर फ्लॉप भी हुए थे। यहां पर दोनों ओपनर फ्लॉप भी हुए हैं। 3 नंबर का प्लेयर यहां पर 2 बार नहीं चला, 2 बार चला है। बाकी 4 नंबर का प्लेयर लगभग यहां पर फ्लॉप होके जा रहा है। 5 नंबर का प्लेयर यहां पे अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है, 1 बार नहीं आया। बाकी 6 नंबर का प्लेयर भी यहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद का किसी का कुछ खास रिकॉर्ड वैसे है नहीं। अब हम समझते हैं कि थोड़ा सा पहले आते हैं। हालांकि पिच चेंज हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिच का बिहेवियर हमेशा सेम ही रहता है। अगर पहले देखें तो पहले भी यहां पर ऐसा नहीं है कि मतलब कि कंटिन्यू यही पैटर्न है। पैटर्न है, यहां पर एक ओपनर भी फ्लॉप हुए हैं और एक ओपनर यहां पर अच्छा खेल के जा रहा है। हालांकि यहां भी एक ओपनर अच्छा खेल के जा रहा है। देख रहे हैं कि कैप्टेंसी की जो पारी है ना, यहां पर एक कोई ओपनर बैटिंग फर्स्ट में खेल के जा रहा है। तो हो सकता है कि जो भी टीम यहां पे बैटिंग फर्स्ट करे उसका कोई एक ओपनर जो है वो कैप्टन बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बनेगा ही, हो सकता है यहां पर टीम बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम के जो ओपनिंग जोड़ी है वो भी फ्लॉप हो रहे हैं। तो एक तो जो सिनारियो हमें दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मतलब कि यहां पर बैटिंग फर्स्ट में कैप्टन बनने के चांसेस थोड़े से हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पे दोनों के दोनों ओपनर चले थे। यहां पर एक ओपनर 89 बनाया, फिर यहां पर 84 बना, फिर यहां पर 65 बना। तो कहीं ना कहीं ओपनिंग जोड़ी थोड़ी सी अच्छे खासे पारी खेल सकते हैं। लेकिन 3 नंबर के प्लेयर को देखा जाए तो सिर्फ अभी तक पिछले 11 मैच में सिर्फ 2 बार चले हैं, बाकी के टाइम पे कंटिन्यू फ्लॉप हुए हैं। 4 नंबर का प्लेयर भी आपको एवरेज परफॉर्मेंस है, देख रहे हैं यहां भी नहीं चल रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें यहां के बाद एक ओपनर के बाद हमें रोटेशन करना होगा 3 से लेके 7 के बीच में किसी दो प्लेयर को, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला मैच है। अब यहां पर क्या काम करेगा, किस तरीके से हम यहां पे टीम बनाएंगे, तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है,
ये देखना है कि फर्स्ट बैटिंग में कौन अच्छा खेलता है दोनों ही टीम से, ठीक है। फर्स्ट बैटिंग में कौन अच्छा खेलता है, सेकंड बैटिंग में कौन अच्छा खेलता है, किसके हेड टू हेड के रिकॉर्ड अच्छे हैं, वो सारी चीज़ें मायने रखती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विकेट्स नहीं गिरेंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से स्कोरिंग पैटर्न चले हैं, उसी स्कोरिंग पैटर्न के तहत हमें भी अपनी टीम को क्रिएट करना होगा, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो बैटिंग फर्स्ट करती है, तो आपके सामने दो ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल, ठीक है। ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। क्विंटन डिकॉक आज के मैच के लिए ट्रम्प प्लेयर होंगे, तो एक बात तो तय है कि एक ओपनर यहां पर तो फिक्स है कि चलेगा। दूसरा केएल राहुल पर थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस चूंकि बैट फर्स्ट में ये भी अच्छा खेलते हैं, दीपक हुड्डा भी अच्छा खेलता है। यहाँ पे आयुष बदोनी जो है ये भी फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है। क्लियर। अब यहां पर चूंकि ये लोग बैट फर्स्ट करेंगे तो ओपनिंग बॉलर्स को हम देख लेते हैं कि कौन कौन ओपनिंग बॉलर है। यहां से खलील अहमद है, ठीक है, चूंकि ये 2 मैच से अच्छा परफॉर्म करके जा रहे हैं, पिछले मैच में भी 2 विकेट मिले थे। यहां पर ईशांत शर्मा है जो कि थोड़े से फ्लॉप चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ओपनिंग में अगर ईशांत शर्मा आते हैं तो ओपनिंग में इनको 1 से 2 विकेट मिलने के चांसेज आज दिखाई दे रहा है। 1 विकेट तो मिल सकता है। तो यहां से जो सिनारियो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो ये है कि यहां से बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर खलील अहमद अच्छे खासे फॉर्म में हैं, ठीक है, ईशांत शर्मा भी हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर बॉलिंग फर्स्ट में ये भी देखेंगे कि किस किस बॉलर को कितना विकेट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम भी क्रिएट होगी। तो अब हमें रोटेशन किस तरीके से करना होगा, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्विंटन डिकॉक को रखेंगे, केएल राहुल को रखेंगे। चूंकि 3 नंबर का प्लेयर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम लोग यहां से उसको हटाएंगे। दीपक हुड्डा का फॉर्म भी कुछ खास नहीं चल रहा है, तो 3 और 4 नंबर के प्लेयर को हम लोग ड्रॉप करेंगे। अगर दोनों ओपनर चले तो हम 3 और 4 को ड्रॉप करेंगे, तभी जाकर हमारी एक ड्रीम टीम परफेक्ट बैठेगी। अब उस केस में निकोलस पूरन जो है वो हमारे ड्रीम टीम में आ सकते हैं, या फिर आयुष बदोनी। इससे नीचे हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें रोटेशन देख, आप समझ लिए क्या करना है। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, फिर निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, आयुष बदोनी। इसके बाद क्या करना है, क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल को हटा दीजिए, फिर मार्कस स्टोइनिस को रख लीजिए और फिर निकोलस पूरन को रख लीजिए। यानी विकेट कीपर सेक्शन से 2 हो गए, क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस 3 हो गए। चौथा में आपको दीपक हुड्डा या आयुष बदोनी दोनों में से किसी एक को रोटेट करना होगा। और एक कंडीशन ये भी होगा कि अगर क्विंटन डिकॉक चल रहे हैं तो ये भी फ्लॉप करो, ये भी फ्लॉप करो, ये भी फ्लॉप करो, ठीक है। और इसको रख लो, निकोलस पूरन को रख लो और सीधा आप आयुष बदोनी को रख लो। ये दोनों को, ये टॉप 3 बैट्समैन को आप ड्रॉप कर सकते हो। तो ये एक हमारे कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंटिन्यू आपको यही टीम बनानी है, मैं ये कह रहा हूं कि इसी कॉम्बिनेशन से आपको टीम बनानी होगी। अब बात कर लेते हैं, अगर दिल्ली की टीम जो है बैट फर्स्ट करती है तो 2 ऑप्शन है हमारे सामने, ठीक है, डेविड वार्नर और मैकगर्थ। डेविड वार्नर चूंकि बहुत सारे मैच में बैठे भी हुए हैं और इनका बैटिंग फर्स्ट में अच्छा भी खेलता है। मैकगुर का 94% का सिलेक्शन है, तो डेविड वार्नर और मैकगुर दोनों में से कोई एक चल सकता है। तो अगर आपको रिस्क लेना होगा ग्रैंड लीग में तो आप मैकगुर के ऊपर रिस्क लेके डेविड वार्नर को एक टीम में रख लो। डेविड वार्नर को रख लिया, अभिषेक पौरेल को रख लिया, ठीक है। इसके बाद सीधा ऋषभ पंत को रख लिया। ये 3 प्लेयर की आप कॉम्बिनेशन बनाओगे। इसके बाद डेविड वार्नर, इसके बाद ऋषभ पंत और टी स्टब्स, ये 3 को, बाकी इन सबको ड्रॉप कर दो, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन बनाओ, मैकगर्थ, डेविड वार्नर, इन दोनों को रख लो, पौरेल को हटाओ, साई होप को हटाओ, ऋषभ पंत को रख लो। सीधा 3 प्लेयर हो गए। चौथे में अगर आपको रखना होगा तो टी स्टब्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ही हमारे यहां पर काम आने वाला है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉलिंग डिपार्टमेंट क्या कह रहा है। अच्छा, एक और चीज है जो कि मुझे समझाना था। अब देखिए यहां पर जो बात समझानी है, मैंने बैटिंग तो समझा दिया, बॉलिंग में समझिएगा। अगर दिल्ली कैपिटल्स अगर बैट फर्स्ट करेगी तो बॉल फर्स्ट कौन करेगा, यहां से लखनऊ। अब लखनऊ बॉल फर्स्ट करेगा तो नवीनुल हक, जो कि फर्स्ट बॉल में बहुत ही खतरनाक होता है, फर्स्ट बॉल में हमेशा इसे विकेट मिलते हैं और ये हो सकता है आपको पावर प्ले में बॉलिंग करे। इसके बाद आपके यहाँ से यश ठाकुर भी है, ये भी आपको आज के मैच के लिए जो है ट्रम्प प्लेयर है। इसके बाद रवि बिश्नोई भी आज के मैच के लिए ट्रम्प प्लेयर हैं। हो सकता है रवि बिश्नोई को भी जो है लगाया जाए, लेकिन हालांकि अभी पावर प्ले में तो नहीं लगाया जाएगा, बट हो सकता है कि पावर प्ले में इन दोनों में से कोई एक, अगर मोहसिन खान खेलते हैं तो भी
एक इनमें से कोई विकेट्स गिरेंगे तो हो सकता है कि यहां से कोई एक ही बैट्समैन चले और उसके बाद के जो बैट्समैन है ना, कम से कम 2-3 विकेट जो है वो आसानी से तेजी से गिरते चले जाए और जाकर रुकेगा कहां पर, यहां पर। ये कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकता है और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब आप लोग यहां से दोनों ओपनर को रखोगे तो यहां से आपको कम से कम ओपनिंग पावर प्ले के बॉलर्स को ड्रॉप करना पड़ेगा, ऐसे बॉलर्स को जो 2 से 3 ओवर जो है वो आपको पावर प्ले में ही डाल देते हैं। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं फर्स्ट इनिंग की जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से अभी तक काम किया यहां पर। तो देखिए, लास्ट के 4 मैचेस को ध्यान से देखा जाए तो एक बार ऐसा हुआ है कि 3 विकेट मिला है किसी फास्ट बॉलर्स को, नहीं तो यहां पर एक बार ऐसा भी हुआ है कि लेफ्ट आर्म चाइनामैन को जो है यहां पर 4 विकेट मिले हैं। इसके बाद यहां पर ऑफ ब्रेक को भी यहां पर 3 विकेट मिले हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस कि बॉलिंग से यहां पर विकेट्स नहीं गिर रहे हैं। हो सकता है कि एक ही कोई बॉलर हो जो 2 से 3 विकेट या 4 विकेट भी लेकर चला जाए। बाकी के बॉलर्स को देखा जाए तो ध्यान से आप समझिएगा, अगर लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात करें तो यहां पर विकेट नहीं मिला, यहां पर नहीं मिला, यहां पर नहीं मिला और बाकी के टाइम पर मिला है तो एक एक विकेट मिला है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 3 विकेट लेकर गया है कोई लेफ्ट आर्म फास्टर, नहीं तो एक एक विकेट मिला हुआ है। लेकिन एक राइट आर्म फास्ट बॉलर ऐसा होगा जो यहां पर 2-2 विकेट भी लेके जा रहा है, 3 विकेट भी लेके गया। कोई भी राइट आर्म फास्ट बॉलर यहां पर फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप नहीं हुआ है। 3 राइट आर्म फास्ट बॉलर खिलाए जा सकते हैं, 3 या 2, लेकिन उसमें से कोई एक अच्छा परफॉर्म करके जाएगा और उसी को आपको रोटेट करना है। जैसे फर्स्ट बैट बॉल में इधर से आपको नवीन उल हक होगा, ठीक है, और उधर से दिल्ली की तरफ से आपको ईशांत शर्मा हो सकता है या फिर मुकेश कुमार हो सकता है और ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी जो है वो ईशांत शर्मा की है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर्स को हमें अपने टीम में रखना चाहिए। चाइनामैन की बात करें अगर कुलदीप यादव जो है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि विकेट्स नहीं मिले हैं, यहाँ पर विकेट मिले भी हुए हैं। तो हमें उस तरीके से ही करना है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिला है, ठीक है, सिर्फ एक बार 2 विकेट है, बाकी के टाइम पे एक एक विकेट है या फिर विकेट्स नहीं भी है। और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग रोटेशन की अगर बात करें तो अगर कोई भी टीम बॉल फर्स्ट करती है, कोई भी टीम अगर बॉल फर्स्ट करती है तो हमें क्या करना है, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, दूसरा राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, तीसरा लेग ब्रेक बॉलर के साथ हम जा सकते हैं। इसके बाद एक ही राइट आर्म फास्ट बॉलर को भी आप लेकर जाइए और उसको मतलब कि एक ही राइट आर्म फास्ट बॉलर को लेकर जाइएगा तो उसको एज ए वीसी या सी भी बनाकर जा सकते हैं, या फिर 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर को भी आप लेके जा सकते हैं, नहीं तो एक चाइनामैन को भी बॉलर को भी रख सकते हैं राइट आर्म फास्टर को हटा के। बट आज राइट आर्म फास्ट बॉलर पे मुझे भरोसा हो रहा है इस ग्राउंड पे खास तौर से। यहां पर एक लेफ्ट आर्म फास्टर, राइट आर्म फास्टर, लेग स्पिनर। तो यहां पर दोस्तों मैंने हर एक कॉम्बिनेशन बना चुका है, बनाकर आप लोगों को दे दिया है, जिसमें एक बॉलर भी है, 2 बॉलर भी है, फिर 1 बॉलर है, फिर 4 बॉलर भी है और 3-3 बॉलर वाला। वो कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा ये मैं आप लोगों को यहां पर बता चुका हूं। इसी कॉम्बिनेशन से आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर किस तरीके से हमें करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई भी टीम, जैसे लखनऊ की टीम जो है वो बॉल फर्स्ट करती है, तो आपके सामने क्या है, नवीन उल हक है। एक कॉम्बिनेशन बनाइए जिसमें नवीन उल हक को रखिए और यश ठाकुर और रवि बिश्नोई, इन 3 प्लेयर के साथ जाइए, ठीक है। और अगर आप 3 प्लेयर के साथ जा रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि यहां से फिर दिल्ली के कम से कम 7 से 8 विकेट जो है वो गिरेंगे और बैटिंग के तौर पे मिनिमम 3 प्लेयर ही आपको यहां पर दिखाई देंगे जो ड्रीम टीम में आ सकते हैं। या फिर ऐसा भी होगा कोई एक ओपनर ही आप पर शतक लगाकर जाएगा और बाकी के जो टीम है 10-15 रन, 5 रन, 20 रन बनाकर आउट होते हुए चले जाएंगे। ये भी कंडीशन हमें देखने को मिलेगा जब आप यहां से ये कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिएगा बॉलर्स का। इसके बाद आप एक काम कर सकते हैं कि सिर्फ नवीन उल हक और रवि बिश्नोई इन दोनों के साथ चले जाइए, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो नवीन उल हक और मोहसिन खान, सिर्फ इन दोनों के साथ भी जा सकते हो, या फिर मोहसिन खान और रवि बिश्नोई। तो ये एक रोटेशन है। हालांकि यहां से जो ट्रम्प प्लेयर मुझे दिखाई दे रहे हैं आज के मैच के लिए, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर और नवीन उल हक, ये तीनों जो है मुझे आज ट्रम्प प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों में से कम 2 या नहीं तो तीनों के तीनों 2-2 विकेट मिलना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब समझते हैं कि सेकेंड इनिंग की जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहां पर काम किया। तो देखिए गाइस, सेकेंड इनिंग में थोड़ी सी मामला उल्टा पड़ रहा है। यहां पर आपको ओपनिंग जोड़ी में से किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की जरूरत नहीं है। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं।
यहां पर ओपनिंग जोड़ी में से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की जरूरत नहीं है सेकेंड इनिंग में, खास तौर से जो हमारे को रिकॉर्ड कह रहा है। हालांकि इससे पहले जो मैचेज हुए हैं वो यहां पर ऐसा भी हुआ है कि दोनों 2 बार ऐसा हुआ है, सिर्फ 2 बार आप देख रहे हैं, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि कोई ओपनर जो है वो कैप्टन बनने के लायक था, नहीं तो ज्यादातर मामले में सेकेंड इनिंग के कोई भी ओपनर कैप्टन बनने के लायक नहीं है। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है। बाकी अगर हम 3 नंबर के प्लेयर की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 3 नंबर का जो प्लेयर है वो अच्छा परफॉर्म करके जा रहा है। ठीक है, ज्यादातर मामले में आप देख रहे हैं अच्छा परफॉर्म करके जा रहा है। 11 मैच में से देखिए सिर्फ 3 बार फ्लॉप हुआ है, तो 3 नंबर का प्लेयर जो है ना वो यहां पर इंपॉर्टेंट हो सकता है सेकेंड इनिंग में। इसके बाद बात करते हैं 4 नंबर। कुछ खास नहीं है, 1 बार 2 3 4 बार, ठीक है 4 बार चला। तो अब एक क्या कंडीशन होगा कि हमारे पास 4 और 5 नंबर के प्लेयर को रोटेट करना पड़ेगा। 4 और 5 नंबर के प्लेयर को रोटेट करेगा, यही हमारे सामने ऑप्शन होंगे। यानी कि दोनों ओपनर में से किसी एक को लेके जाइए, नहीं तो दोनों को ड्रॉप कीजिए और उसके बाद 3 नंबर के प्लेयर और 4-5 में से एक प्लेयर, यही हमें रोटेशन अपने टीम में करना होगा। अब उसको किस तरीके से हम मॉडिफाई करेंगे टीम में, तो देखिए अगर लखनऊ की टीम बैट सेकंड करती है तो हमारे सामने ऑप्शन कौन कौन है, क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल। या तो आप इन दोनों को ड्रॉप कीजिए, फिर या तो दोनों में से किसी एक को उठा लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हैं कि हम पहला टीम बना रहे हैं जिसके अंदर हमने दोनों ओपनर को ड्रॉप कर दिया, तो फिर उस केस में हमें मार्कस स्टोइनिस और दीपक हुड्डा और निकोलस पूरन, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर दीपक हुड्डा और निकोलस पूरन दोनों को ले लो। यानी कि आप बंद कर लो मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन, एक ये टीम बन गई। दूसरी कॉम्बिनेशन होगा दीपक हुड्डा क्विंटन डिकॉक, मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होगा। तीसरा कॉम्बिनेशन होगा केएल राहुल, दीपक हुड्डा और निकोलस पूरन। इसके बाद केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन। तो यही कॉम्बिनेशन काम करने वाला है। अब इस कॉम्बिनेशन को जब आप ट्राई करोगे तो यहां से आपको ईशांत शर्मा, आर सलाम, ये 2 को आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है खलील अहमद। ये भी कंडीशन मैं आपको आगे जब बॉलिंग सेक्शन बताऊंगा तो बता दूंगा। सेम कंडीशन आपको यहां भी रोटेशन में करनी है। जब दिल्ली की टीम जो है वो सेकंड बैट करती है तो आपको मैकगर को भी हटाइए, डेविड वार्नर को भी हटाइए, फिर आप अभिषेक पौरेल को रख लीजिए, साई होप और ऋषभ पंत, इन दोनों में से किसी एक को। तो आपने क्या किया, ऋषभ पंत को रख लिया और फिर टी स्टब्स को रख लिया। ये एक कॉम्बिनेशन बनाइए। कौन कौन, अभिषेक पौरेल, ऋषभ पंत और टी स्टब्स, ये एक प्लेयर हो गए। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए डेविड वार्नर को रख लीजिए, फिर आप अभिषेक पौरेल को रख लीजिए, फिर ऋषभ पंत को रख लीजिए। ये एक कॉम्बिनेशन होगा। फिर आपके सामने होगा डेविड वार्नर, ऋषभ पंत और टी स्टब्स, ये एक कॉम्बिनेशन होकर चला जाएगा। तो ये खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन हमें ट्राई करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर। अब सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है ये समझना है। सेकेंड इनिंग में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लास्ट के 4 मैच को ध्यान से देखा जाए तो यहां पर देख रहे हैं मैंने खलील अहमद का नाम क्यों लिया, क्योंकि सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को विकेट्स मिल रहा है, 2-2 विकेट मिल रहा है, 4 विकेट भी लेके गया है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सेकेंड इनिंग में खलील अहमद। इसके बाद एक राइट आर्म फास्ट बॉलर यहां पे कंटिन्यू विकेट लेके जा रहा है, दूसरा भी लेके जा रहा है, यानी कि सेकेंड इनिंग में कम से कम 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर हर हाल में विकेट लेके जा रहे हैं। अगर चाइना मैन की बात करें तो चाइना मैन जो है आप देख रहे हैं सिर्फ एक बार विकेट नहीं मिला है पिछले 4 मैच में, मतलब 3 बार खेला और 3 में से 2 बार 2-2 विकेट लेके गया है, तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अब इसके कंक्लूजन क्या कहता है, अब इसका कंक्लूजन यही है हमारे सामने कि कोई भी टीम अगर बॉल सेकंड करती है, ठीक है, तो उसके अंदर से राइट आर्म फास्ट बॉलर एक को रखिए, फिर राइट आर्म फास्ट बॉलर को एक को रखिए और उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाइए सिर्फ स्पिनर का, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 3 बॉलर। ठीक है, एक ये कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा एक राइट आर्म फास्टर, एक लेफ्ट आर्म फास्टर और एक लेग ब्रेक, 3 बॉलर आपको रखने हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ गए, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और एक लेग स्पिनर। इसके बाद ये एक कॉम्बिनेशन देखिए, राइट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर और राइट आर्म ऑफ ब्रेक। अगर कोई होगा तो, नहीं होगा तो लेग स्पिनर होगा यहां पर। तो उसको कहने का मतलब यह है कि अगर आप 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं तो एक स्पिनर आप कोई ट्राई कर सकते हो जो टीम में जिसको 2-3 मैच से विकेट ना मिल रहा हो, क्वालिटी वाला स्पिनर हो, जिसके हेड टू हेड का रिकॉर्ड अच्छा हो, वैसे स्पिनर यहां पे चल सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होगा, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। इसके बाद राइट आर्म फास्ट बॉलर, लेग स्पिनर या राइट आर्म फास्ट बॉलर। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि हम इस तरीके से कम से कम सेकेंड इनिंग में
मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 बॉलर हमें रखने पड़ेंगे, खासतौर से जो हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ का रिकॉर्ड का स्टैट्स। दोस्तों गेम्स 11 पर जब तक आईपीएल खत्म नहीं हो रहा है तब तक आपके सामने इतना अच्छा सुनहरा मौका है कि फ्री एंट्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल फ्री एंट्री है और 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे है। 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे है, तो जाइए इस मौके का फायदा उठाइए। और वर्ल्ड कप में भी अंदर में भी ऐसे ही यहाँ पे अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आपको दिखाई देंगे। ओवरऑल अगर प्रॉफिट की बात करूं तो गेम्स 11 आपको प्रॉफिट दे सकता है। सबसे पहले तो प्रॉफिट आपको यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि बिना पैसा लगाए, बिना कोई भी पैसे लगाए बिल्कुल फ्री एंट्री और 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे, बहुत ही सुनहरा मौका है। जाइए डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और वहां पर आप लोग जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो ग्रैंड 11, ठीक है, ग्रैंड 11 जो है वो आपको रेफरल कोड डालना होगा, ठीक है, रेफरल कोड आपको यहां पर डालना होगा और यहां से आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। इसके बाद अगर आप वहां पे और भी कोई लीग खेलना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको 20 लाख रुपए का यहाँ पे प्राइस पूल है, यहाँ पर भी आप अच्छे खासे जो है अमाउंट जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम है, कंपटीशन कम है। जहाँ पर ड्रीम 11 के अंदर लाखों करोड़ों लोग खेलते हैं तो यहाँ पे करोड़ों वाली भीड़ नहीं है। यहाँ पे आपकी टीम अगर सॉलिड बन गई तो 1 से 100 रैंक के अंदर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता और तब आप यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ग्रैंड 11 आपको वहां पर रेफरल कोड डालना है और जाकर ज्वाइन करके खेलिए। अब आज के प्लेयर की बात कर लेते हैं जो आज थोड़ा सा धोखा दे के जा सकते हैं। वैसे कौन कौन से प्लेयर हैं? पहला प्लेयर नाम आ रहा है केएल राहुल, जिनका 92% का सिलेक्शन है। मैकगक है, 93% का सिलेक्शन है। अक्षर पटेल 93% का सिलेक्शन है। मार्कस स्टोइनिस 94% का सिलेक्शन है और कुलदीप यादव 75% का सिलेक्शन है। और इन पांचों में से कोई 2, ठीक है, इन पांचों में से कोई 2, मिनिमम 2, ठीक है, प्लेयर ऐसे होंगे जो आज हमें धोखा देके जाएंगे। रीजन बता रहा हूं वो इसलिए क्योंकि दोस्तों 94%, 90 से एबव के 4 प्लेयर आ रहे हैं आज। कोई मतलब यही अगर चलेंगे तो ग्रैंड लीग में यूनिक टीम बनेगी कैसे? इसीलिए इनमें से कोई 2 प्लेयर आज फ्लॉप होगा, उनको रोटेशन कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने केएल राहुल को अपने टीम से ड्रॉप कर लिया, ठीक है, तो उस केस में आपने यहां से क्या किया, कुलदीप यादव को उठा लिया। इसके बाद आपने यहां से मार्कस स्टोइनिस को उठा लिया और इन दोनों में से किसी एक को उठा लिया, ये कर सकते हैं। या फिर आप ये कर लीजिए कि केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया तो मैगुर को और कुलदीप यादव को, इन दोनों को उठा लीजिए, बाकी ये 3 प्लेयर को आप ड्रॉप कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इन सभी को एक साथ एक टीम में नहीं रखना है, ये माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं डीसी बैट्समैन 2024। डीसी के जो बैट्समैन है, सबसे पहले हम ये फोकस करते हैं कि इस ग्राउंड पर जब भी मैच हुआ तो कौन कौन से जो बॉलर बैट्समैन हैं वो अच्छा खेले। तो ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं। इस ग्राउंड पर अभी तक 3 मैच में के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, चौथे मैच में ये फ्लॉप हुए थे, लेकिन बाकी के 3 मैच में इनका रिकॉर्ड बढ़िया है। अगर अभिषेक पौरेल की बात करें, ए पौरेल, ठीक है, 42, 36 और 65 3 बार इस ग्राउंड पर खेला है और तीनों बार इस खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब बात कर लेते हैं अक्षर पटेल। 1 बार 66 की पारी आई है, बाकी के 3 टाइम बैटिंग से कुछ खास पारी अभी तक आया नहीं है, हालांकि लास्ट मैच में भी 57 रन ये बनाकर गए हुए थे। साई होप की बात करें, ठीक है, तो 1 ही बार 41 का आया है, बाकी के टाइम पे इस ग्राउंड पे इनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। टी स्टब्स की बात कर लेते हैं, 10 रन, बाकी 26, 48 और 41 रन। अब समझते हैं कि देखिए दोस्तों आपको क्या समझना है। लोग बोलते हैं, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि सर फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग वाला रिकॉर्ड नहीं देते हैं। दोस्तों ये फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग का ही रिकॉर्ड है, ध्यान से देखो और समझो। अब यहां पर आपको क्या देखना है, जैसे कि मान लेते हैं अभिषेक पौरेल को आपको देखना है कि अभिषेक पौरेल कौन सी इनिंग में सबसे अच्छा खेलता है। तो देखिए अभिषेक पौरेल का 1 बार 42 रन आया सेकेंड इनिंग में, इसके बाद 36 रन आया फर्स्ट इनिंग में, 65 रन आया फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 2 पर आउट हुआ, इसके बाद सेकेंड इनिंग में 15 पर आउट हुआ, फिर सेकेंड इनिंग में 0 पे आउट हुआ, फिर सेकेंड इनिंग में 9 पर आउट हुआ और यहां पर सेकेंड इनिंग में एक बार 41 रन भी बनाया हुआ है। यानी कि इसका 50-50 चांस है, लेकिन 50-50 चांस तो है, बट इस ग्राउंड पे खासतौर से देखें तो सेकेंड इनिंग में भी 42 रन बनाया है और फर्स्ट इनिंग में भी बनाया है, बट ओवरऑल जो कंडीशन है वो इसका फर्स्ट इनिंग में अच्छा होता है, ठीक है, ये समझिएगा। अब अगर हम बात करें यहां पर जैसे कि टी स्टब्स हो गया, टी स्टब्स के बारे में बात कर लेते हैं। टी स्टब्स फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप है, सेकेंड इनिंग में 44, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप है,
सेकेंड इनिंग में 54, सेकेंड इनिंग में 71, सेकेंड इनिंग में 15, इसके बाद यहाँ पर सेकेंड इनिंग में 10, फर्स्ट इनिंग में 26, फर्स्ट इनिंग में 48, फर्स्ट इनिंग में 4, फिर फर्स्ट इनिंग में 41, फिर सेकेंड इनिंग में 3। ठीक है, तो आप यहाँ पर टी स्टब्स का क्या देख रहे हैं, सेकेंड इनिंग में ही इसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो सेकेंड इनिंग में निकल के बाहर आ रही है। फर्स्ट इनिंग में उसके उतने अच्छे इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? तो यही तो देखना है हमें, और इसीलिए ये चार्ट आपको समझना जरूरी है और ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये कुछ कंडीशन है। मैकगर की बात करें, अभी तक भाई इस खिलाड़ी ने खतरनाक परफॉर्मेंस दिया है, खतरनाक। एक बार सिर्फ 12 पर आउट हुआ है, बाकी के टाइम पे मतलब कि 20 रन से एबव ही रन बनाया है, क्योंकि फास्ट खेलता है तो अच्छा पॉइंट्स देके चला जाता है। तो मैकगर है, अच्छा पॉइंट देके जाने वाला है। तो डीसी की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर जो आज के मैच के लिए ऋषभ पंत, डेविड वार्नर और टी स्टब्स। मैकगर पे थोड़ा सा कम भरोसा कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लेके जा रहे हैं। अगर धोखा दे दिया तो तकरीबन 94% जो लोग हैं ना आज बाहर हो जाएंगे ड्रीम टीम से। तो ये 2 से 3 प्लेयर जो हैं आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और एक अभिषेक पौरेल भी हो सकता है। अब अगर डीसी के बॉलर्स की बात करें 2024 में, तो यहां से देखिएगा ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुलदीप यादव की। इस ग्राउंड पे सिर्फ एक बार इस खिलाड़ी को विकेट नहीं मिला है, नहीं तो हर मैच में विकेट लेके गया है। इस ग्राउंड पर तो 2 विकेट और 4 विकेट भी लेके गए हुए हैं। इसीलिए कुलदीप यादव जो हैं आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकते हैं। अक्षर पटेल को अगर बात किया जाए तो 0-1-1-1 विकेट का रेशियो है। इसके बाद आर सलाम की बात करते हैं। ठीक है, बहुत कम सिलेक्शन परसेंट है, लोग इसको नहीं लेके जा रहे हैं। लेकिन देखिए इस ग्राउंड पे 3 विकेट, फिर इस ग्राउंड पे 3 विकेट, फिर इस ग्राउंड पे 1 विकेट, फिर यहाँ पे लास्ट मैच में 2 विकेट लेके गया। एक बार इसको यह विकेट नहीं मिला, नहीं तो आर सलाम को कंटिन्यू विकेट मिल रहा है। खास तौर से अगर ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में 3-3 विकेट भी ये लेकर गया हुआ है, आप देख रहे हैं। इसलिए आप इसको रखिएगा, तब जब ये फर्स्ट बॉल करेगा तो जरूर रखिएगा, क्योंकि विकेट आप देख रहे हैं ग्राउंड पे विकेट कितना लेके जा रहा है। बहुत लोग इसको नहीं लेके जा रहे हैं, मात्र 16% का सिलेक्शन है। मुकेश कुमार की बात कर लेते हैं। कंटिन्यू 1 विकेट तो कम से कम लेने वाले खिलाड़ी ये हैं, हालांकि 3-3 विकेट भी लेकर गए हुए हैं। सेकेंड इनिंग में 3 विकेट, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट और सेकेंड इनिंग में 3 विकेट, देख रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड इनिंग में 3 विकेट, 2 विकेट का रेशियो इनका जो है वो ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, और इस अकॉर्डिंग आप अपने टीम में इनको रख सकते हैं। खलील अहमद की बात कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि इस ग्राउंड पर याद रखिएगा, इस ग्राउंड पे 2 बार विकेट लेस गए हुए हैं और इस ग्राउंड पर 2 बार विकेट भी लेकर गए हुए हैं। हालांकि 2 मैच से कंटिन्यू 2-2 विकेट लेके जा रहे हैं, और अगर सेकेंड बॉल करते हैं तो पक्का विकेट मिल सकता है। फर्स्ट इनिंग में रोटेट कर लीजिएगा। एलएसजी के बैट्समैन 2024। अब यहां से क्विंटन डिकॉक की बात कर लेते हैं। हालांकि जब भी खेले, अभी पिछले 3 मैच से ये फ्लॉप चल रहे हैं। अगर ये खिलाड़ी अगर आउट होना होगा तो पावर प्ले में ही ये आउट हो जाएगा। ठीक है, पहले 2 से 3 ओवर के अंदर ही आउट हो जाएगा, और अगर आउट नहीं हुआ तो आज के कैप्टन बन सकता है, क्योंकि रन का भूखा है। जब मारता है तो तगड़ा मार के जाता है। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में इनके रिकॉर्ड कुछ अच्छे हैं। हालांकि एक बार सेकेंड इनिंग में 54 रन है, फर्स्ट इनिंग में ये फ्लॉप भी हुए हैं, 50-50 चांस है। बट जो रिकॉर्ड है वो सामने यही कह रहा है, 3 मैच से ये बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। आज के मैच में अच्छा चलने के चांसेस मुझे इनके दिख रहे हैं। दीपक हुड्डा की बात करें तो एवरेज परफॉर्मेंस है। हालांकि 2 बार फर्स्ट इनिंग में 50 और 55 रन आए हैं, इसके बाद इनके कुछ ज्यादा पारी आई नहीं है। खास तौर से चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, कभी भी ये फ्लॉप होके जा रहे हैं। तो सिर्फ 2 बार ही इनकी अच्छी पारी आई है, नहीं तो ज्यादातर मामले में इनकी पारी अच्छी नहीं दिखाई देती है। आयुष बदोनी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक गड़बड़ हो गया है गाइज। ये जो दीपक हुड्डा का जो है ना, ये 55 ये यहां पर है, ये गड़बड़ हो गया है। ये आयुष बदोनी का है। ठीक है, और आयुष बदोनी का कभी भी आप अच्छी पारी देखिएगा ना तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इनिंग में ही देखिएगा। ठीक है, दीपक हुड्डा का नहीं है। तो आयुष बदोनी को अगर टीम में रखना होगा तो जब लखनऊ सुपर जायंट्स बैट फर्स्ट करेगी तभी रखिएगा, नहीं तो आप इनको इजिली ड्रॉप करके जा सकते हैं आयुष बदोनी को। दीपक हुड्डा उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक बार ही इनका 50 आया है, वो 55 गलती से हो गया। कुणाल पांड्या की बात करें तो बैटिंग से कुछ खास नहीं है। एक बार 43 का पॉइंट आया और एक बार 24 का, बाकी के टाइम पे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, मार्कस स्टोइनिस इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 124 की भी पारी इस साल खेले हैं और लास्ट के 2 मैच में अच्छा रिकॉर्ड है, और लास्ट मैच में 3 पर आउट हुए, फिर भी इनकी सिलेक्शन परसेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो रोटेशन में डालिएगा, फिक्स मत कीजिएगा। निकोलस पुरन, ठीक है, लास्ट मैच में 48, इसके पहले 3 बार फ्लॉप हुए हैं। आज भी चलने के चांसेज इनके हो सकते हैं। हालांकि
कुलदीप यादव इनको बहुत परेशान करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं पहले नंबर पे क्विंटन डिकॉक, ठीक है। दूसरा फर्स्ट बैट होगा तो आयुष बदोनी, मार्कस स्टोइनिस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, निकोलस पूरन इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं। केएल राहुल पे 50% भरोसा कीजिएगा, ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को भरोसा करना है, रखना है तो रख सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग भी करेंगे। बट हालांकि बैटिंग सेक्शन, बैटिंग का पैराडाइज पिच होगा तो फिर ये दोनों चल सकते हैं। अगर बैटिंग विकेट हमें पिच पता चला तो फिर ये दोनों चल सकते हैं। एलएसजी की तरफ से बॉलर की बात करें तो रवि बिश्नोई कुछ खास अभी तक इंपैक्ट नहीं डाले हैं, लेकिन हेड टू हेड का रिकॉर्ड इनका अच्छा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। तो आज के मैच के लिए रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। मोहसिन खान खेलेंगे तो जरूर रखिएगा। इसके बाद यहां से नवीन उल हक फर्स्ट बॉल। देखिए हर बॉलर का अपना एक तरीका है, तो नवीन उल हक को फर्स्ट बॉल में रखिएगा, ठीक है। सेकंड बॉल में इनको कम रखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए नवीन उल हक को यहाँ पर देखिए फर्स्ट बॉल किया था 3 विकेट, फिर सेकंड इनिंग में 2 ओवर ही मिला और विकेट भी नहीं मिला था। यश ठाकुर सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट बॉल में रोटेट कीजिएगा, ठीक है। यश ठाकुर को सेकंड बॉल में फिक्स कीजिएगा, फर्स्ट बॉल में रोटेट कीजिएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रवि बिश्नोई हो गए, नवीन उल हक हो गया फर्स्ट बॉल में खास तौर से, यश ठाकुर सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकता है, और कुणाल पांड्या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, हालांकि 3 मैच से इनको कोई विकेट नहीं मिला है, तो आज इनको रोटेट कर लीजिएगा। हो सकता है एक आध विकेट इन्हें लेकर चले जाए। हालांकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उतना विकेट्स हेल्प नहीं मिल रहा है, एक विकेट का ही रेशियो है, तो थोड़ा सा कंडीशन हमें समझना होगा। अब बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बैट्समैन जो है हेड टू हेड में। केएल राहुल देखिए एक बार 8 रन पर आउट हो चुके हैं फर्स्ट इनिंग में, एक बार 24 पर, बाकी 2 बार इनकी अच्छी पारी आई है, एक बार 77, एक बार 39। क्विंटन डिकॉक एक बार हेड टू हेड में 80 रन बनाए हैं, बाकी 2 टाइम ये कुछ खास इंपॉर्टेंट मतलब नहीं दिखाई दिए। दीपक हुड्डा देख रहे हैं कंटिन्यू फ्लॉप है, सिर्फ एक बार 52 रन है। इसके बाद आयुष बदोनी 55 रन की पारी आई है फर्स्ट बैट में, बाकी के टाइम पे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। कुणाल पांड्या ये है, मार्कस स्टोइनिस भी हेड टू हेड में फ्लॉप हुए हैं। निकोलस पूरन एक बार 36 है और एक बार 0 है। तो ये कुछ रिकॉर्ड है जो इन खिलाड़ियों का हमें सामने से दिखाई देता है। दोस्तों आयुष बदोनी और दीपक हुड्डा का जो रिकॉर्ड मैंने अभी दिखाया ना, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किसका क्या है, आप लोग थोड़ा सा देख कंसीडर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं लखनऊ के जो बॉलर्स हैं हेड टू हेड में। अब देखिए रवि बिश्नोई की बात कर लेते हैं। हेड टू हेड में इस खिलाड़ी ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विकेट नहीं लिया है, हमेशा विकेट लेके गए हैं। 2 विकेट तो कंटिन्यू लेकर गया, 1 विकेट के रेशियो एक बार है। तो रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के मैच के लिए। इसके बाद मोहसिन खान एक बार खेले हैं और 4 विकेट लेके गए हैं, खासतौर से सेकंड इनिंग में। कुणाल पांड्या को मैंने इसलिए बोला क्योंकि हेड टू हेड में थोड़ा सा इनका आप रिकॉर्ड देख रहे हैं, मतलब विकेट तो लेकर नहीं गए हैं, लेकिन हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड इनके कुछ खास नहीं है, ठीक है। अभी तक एक बार भी विकेट नहीं मिला है। यश ठाकुर को 4 ओवर में 1 विकेट और नवीन उल हक को एक बार 1 विकेट मिला हुआ है। दिल्ली के बैट्समैन की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर ऋषभ पंत की बात करें तो जब भी खेले ऋषभ पंत यहाँ पे अच्छी पारी आई हुई है, आज खेल सकते हैं तो इनकी पारी अच्छी आ सकती है। डेविड वार्नर 3 बार फ्लॉप हुए हैं, ठीक है, एक बार सिर्फ 56 रन की पारी खेले हैं, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। ऐसा नहीं है डेविड वार्नर कभी भी अच्छी पारी खेल सकता है, बट हेड टू हेड में कुछ रिकॉर्ड खास नहीं दिखाई दे रहा है। अक्षर पटेल एक बार 42, एक बार 16, ठीक है। मैगर के एक बार खेले हैं 55 रन बनाए हैं। टी स्टब्स एक बार 15 रन और साई होप एक बार खेले थे लास्ट। ये जो है, ये जो लास्ट वाला है वो इसी साल का रिकॉर्ड है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। डीसी के जो बॉलर्स हैं वो हेड टू हेड में कैसा खेले, तो यहाँ पर हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं अक्षर पटेल, ठीक है, जिसमें एक बार 1 विकेट मिला है, बाकी हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था। खलील अहमद 2-2 विकेट का रेशियो है हेड टू हेड में, और कुलदीप यादव सिर्फ एक बार विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पे 2 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट का रेशियो है, तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं। ईशांत शर्मा एक बार खेले थे और फर्स्ट बॉल में एक बार 4 ओवर में 1 विकेट ये लेकर गए हुए हैं। दोस्तों सब लोग बैटिंग और ऑलराउंडर पर फोकस कर रहा है, मेरा आज का फोकस बॉलर के ऊपर रहेगा, खास तौर से इनिंग वाइज। अब समझिएगा, यहां से कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा और आर सलाम, ठीक है। ईशांत शर्मा आज के मैच के लिए ट्रम्प प्लेयर मुझे लग रहा है। इसके बाद नवीन उल हक फर्स्ट बॉल में ट्रम्प प्लेयर होंगे आज के मैच में। यश ठाकुर सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा, सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट बॉल में रोटेट कर दीजिएगा। और आर बिश्नोई को मुझे लगता है आप लोग आज के मैच में फिक्स कर लीजिएगा, आर बिश्नोई को फिक्स कर लीजिएगा। बाकी आर सलाम को फर्स्ट बॉल में फिक्स कर लीजिएगा, फर्स्ट बॉल में आर सलाम को फिक्स कर लीजिएगा और कुलदीप यादव को रोटेट कीजिएगा, लेकिन इनको रोटेशन में डालना जरूरी है, ये कभी भी विकेट चटका सकते हैं।
और हेड टू हेड का रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है। तो फर्स्ट बॉल में तो जरूर रखिएगा, सेकेंड बॉल में तो और जरूरी है। तो ये यहां से इन सभी को मैंने आपको बता दिया, इनिंग वाइज बताया। ये मत समझिएगा कि 6 के 6 आपको हमेशा रखना है, नहीं, मैंने आपको इनिंग वाइज बताया है कि इनिंग के वाइज कम से कम 2 प्लेयर तो ऐसे हैं जो आपको फिक्स रखने। एक नवीनुल हक हो गया, ये रवि बिश्नोई हो गया और ईशांत शर्मा। इसके बाद नवीनुल हक फर्स्ट बॉल, यश ठाकुर सेकंड बॉल, आर सलाम को फर्स्ट बॉल में रोटेट कर लीजिएगा और इसके बाद कुलदीप यादव को रोटेट कर लीजिएगा। तो ये रोटेशन वाले प्लेयर बनते हैं। अब आइए थोड़ा सा आगे हम इस चीज को समझते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल के लिए मैं इन सभी को अपने टीम में रखा हूं, बॉलर्स को, ऑलराउंडर से स्टोरीज को, बैटिंग से सिर्फ टी स्टॉप्स को, ऋषभ पंत, क्विंटन डिकॉक और अभिषेक पोरेल, इन खिलाड़ियों को मैंने अभी फिलहाल टीम में रखा है। सीवीसी की अगर बात करें तो सीवीसी के लिए रोटेशन जरूरी है फिलहाल के लिए। अभी मैं फिलहाल कैप्टन अगर है, ये अभी फिलहाल के लिए दे रहा हूं क्योंकि टॉस के बाद ही सारा डिसाइड होगा। हालांकि मैं आप लोगों को टीम रोटेट करते हुए भेजूंगा, जिससे कि आप लोगों को टीम अच्छी खासी चार्ट के अकॉर्डिंग ही टीम बनाइएगा। जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको टीम तैयार करनी है और उसके अकॉर्डिंग ही टीम मैं आप लोगों को तैयार करके भेजूंगा। ये फिलहाल के लिए सीवीसी के साथ मैं टीम तैयार कर रहा हूँ। बहुत ही रिस्की टीम है, बहुत ही रिस्की टीम। मैकगर को फ्लॉप कर दिया, अक्षर पटेल को फ्लॉप कर दिया, यहाँ से मैंने आपको केएल राहुल को फ्लॉप कर दिया, इन सबको हटा दिया क्योंकि पागलों वाली टीम तो बनानी पड़ेगी, तभी हमारी रैंक अच्छी आ सकती है। फिलहाल के लिए है, बाकी लाइव आऊँगा तो बाकी की सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे सीवीसी के बारे में, और लाइव आने पर ही मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि किसकी। हालांकि टीम जो है वो मैं आपको टॉस होने से पहले ही 6-6 टीम दोनों साइड से कॉम्बिनेशन बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।